हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। आज हम लिपिड्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। लिपिड्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम पे हम लिपिड्स को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लिपिड्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो लिपिड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड के बाद हम नेक्स्ट ले सकते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स। जब हम मेम्ब्रेन लिपिड की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन लिपिड्स मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन लिपिड्स में बेसिक कंपोनेंट्स जो आता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। और थर्ड कैटेगरी जो होती है दैट इज कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो अगर हम इस तरह से क्लासिफिकेशन करें तो एक है सिंपल लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब सिंपल लिपिड क्या होता है? सिंपल लिपिड को हम जब पढ़ते हैं तो ये बेसिकली जो लिपिड है ये स्टोरेज का काम करता है और ये स्टोर हो जाता है। स्टोर हमारे बॉडी में किस फॉर्म में होता है? फैट के फॉर्म में ये स्टोर होता है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। अगर आपने कोई लिपिड कंज्यूम किया है और वो लिपिड स्टोर हो रहा है और स्टोरेज एडिपोज में हो रहा है तो आपको इस फैट से वापस में एनर्जी मिल सकता है। पर अगर आपका ये लिपिड एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर नहीं हो रहा है तो वो आपको कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। इसीलिए हमको फैट का कंजम्पशन लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए ताकि वो एडिपोज में ही स्टोर हो जाए। और अगर एक्सेस फैट्स प्रेजेंट है आपके बॉडी में तो वो अलग जगह जाके या एडिपोज को छोड़ के और कहीं पे भी आपके ब्लड वेसल्स के अंदर भी जाके अटैच हो सकता है। तो उस केस में उसको आप वापस से यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो आपको यूटिलाइजेशन के लिए आपको जो लिपिड चाहिए वो लिपिड एडिपोज टिश्यू में स्टोर होना ज़रूरी है। तो हम इसके सिंपल लिपिड के क्लासिफिकेशन में हमने फैट्स एंड ऑयल्स पढ़ा है और हम फैट्स को भी हम क्लासिफाइड करते हैं कि ये फैट सैचुरेटेड फैट है या अनसैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट में सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर आप सैचुरेटेड लिपिड्स की बात करेंगे तो सैचुरेटेड में आता है मोनो, मतलब डबल बॉन्ड्स में या अनसैचुरेटेड में आएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये फर्स्ट कैटेगरी। और सेकेंड कैटेगरी आती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो आपको मेरे इस चैनल पे सिंपल लिपिड का क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। आपको आई बटन में भी वो वाला लिंक मिल जाएगा जिसको डायरेक्ट करता है आपको सिंपल फैटी एसिड। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मेम्ब्रेन फैटी एसिड्स या मेम्ब्रेन लिपिड्स, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स या फिर स्फिंगोलिपिड। जब हम मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन लिपिड कहाँ बनता है? मेम्ब्रेन लिपिड्स मतलब जो बेसिकली मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट हो। तो जब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड आपको ध्यान आता है, क्योंकि जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड वर्ड से आप समझ रहे हैं कि उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है और वो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम ओवरऑल इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम देखें तो हम लिपिड में हम बोल सकते हैं कि लिपिड, अगर आपको सिंपल लिपिड याद हो तो सिंपल लिपिड बना था ग्लिसरॉल में आपने फैटी एसिड जोड़ा था। ग्लिसरॉल में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर CH2OH, CHOH और CH2OH। इस ग्लिसरॉल में अगर आप एक फैटी एसिड जोड़ते हैं फर्स्ट कार्बन में तो इसे बोलेंगे मोनो एसाइल ग्लिसरॉल।
अगर 2 फैटी एसिड जोड़ रहे हैं तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और अगर 3 फैटी एसिड जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये था हमारा सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर। पर सिंपल लिपिड से जब हम मेम्ब्रेन लिपिड की बात करते हैं तो इसमें ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स पर साथ में जुड़ जाएगा अब फॉस्फेट। नेक्स्ट जुड़ेगा फॉस्फेट और इनके साथ जुड़ता है हेड ग्रुप्स। तब हमारा कंप्लीट होता है फॉस्फोलिपिड, क्योंकि यहाँ पे अब ये इसके साथ इस पोजीशन पे 3rd कार्बन पे अब जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप, और इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अब जुड़ेगा हमारा हेड ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा मेम्ब्रेन लिपिड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फॉस्फोलिपिड। तो मेम्ब्रेन लिपिड में एक स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का और दूसरा स्ट्रक्चर होता है स्फिंगोलिपिड का। एक है फॉस्फोलिपिड और है स्फिंगोलिपिड। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा फॉस्फोलिपिड एज वेल एज स्फिंगोलिपिड। तो स्टार्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। तो इसमें होगा CH2O और यहाँ पे जुड़ा होगा फैटी एसिड। सेकेंड पोजीशन CHO, फिर यहाँ जुड़ा होगा फैटी एसिड। फर्स्ट और सेकेंड कार्बन दोनों में फैटी एसिड जुड़ा हुआ होगा। थर्ड जो कार्बन है इसमें आएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप जिसको हम PO4- बोलेंगे, और इसके साथ जुड़ेगा हेड ग्रुप। अब जो ये हेड ग्रुप्स है, इस हेड ग्रुप्स को जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे तो फॉस्फोलिपिड का नाम बदल जाएगा। इफ सपोज हमने फर्स्ट केस में हेड ग्रुप रखा है हाइड्रोजन, मतलब ये पूरा फॉस्फेट के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आ रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के इस प्रेजेंस में फॉस्फोलिपिड का नाम हो जाएगा फॉस्फेटिडिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा फॉस्फेटिडिक एसिड अगर हाइड्रोजन एज अ हेड ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड हम जोड़ते हैं इथेनॉल अमीन। हम जो फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे हैं वो है इथेनॉल अमीन। इथेनॉल अमीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इथेन है, मतलब इसमें 2 कार्बन होगा, तो यहाँ पे CH2 NH3+, CH2 NH3+। यहाँ पे CH2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये CH2 के थ्रू ही ये हेड ग्रुप में ज्वाइन करेगा, मतलब ये जो हेड ग्रुप है ये हेड ग्रुप यहाँ से ज्वाइन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका स्ट्रक्चर है इथेनॉल अमीन का। और अब जो फॉस्फो ग्रुप बनेगा या फॉस्फेटिडिक ग्रुप बनेगा इसको बोलेंगे फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन। इसको बोलेंगे हम फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज नेक्स्ट ग्रुप हम ले रहे हैं फंक्शनल ग्रुप कोलिन। कोलिन का जब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, कोलिन के स्ट्रक्चर में CH2 यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे CH3 ग्रुप से, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा और 3 हाइड्रोजन के जगह 3 CH3 ग्रुप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोलिन। अब इस कोलिन के स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा फॉस्फेटिडिल कोलिन।
तो हमने 3 पढ़ा अभी तक। पहला है फॉस्फेटिडिक एसिड, सेकेंड है फॉस्फेटिडिल इथेनॉलअमीन, थर्ड है फॉस्फेटिडिल कोलिन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं सेरीन। अब जब सेरीन बनाना है तो सेरीन के स्ट्रक्चर में हमको इथेनॉलअमीन में फंक्शनल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा COO माइनस। कहाँ से जुड़ेगा? यहाँ पे CH2 ही रहेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जगह 1 हाइड्रोजन, यहाँ COO माइनस आ जाएगा और यहाँ पे एज इट इज NH3+ रहेगा। तो ये होगा सेरीन। तो एसिड का नाम हो जाएगा फॉस्फेटिडिल सेरीन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 CH, यहाँ पे आएगा OH, फिर यहाँ आ जाएगा CH2OH। ग्लिसरॉल CH2OH CHOH, यहाँ पे थर्ड कार्बन में जो CH2OH है वहाँ पे CH2 रहता है, OH ग्रुप हट जाता है और यहाँ पे फॉस्फेट में ये जुड़ जाता है। फंक्शनल ग्रुप का नाम है ग्लिसरॉल। और फॉस्फेटिडिक मतलब जो फॉस्फोलिपिड बनेगा उस फॉस्फोलिपिड का नाम हो जाएगा फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको क्लासिफिकेशन में ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो आप उसी तरह से अच्छे से ड्रॉ करिए। ये हमने अभी तक 5 पढ़े हैं और 2 स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। पहला है हाइड्रोजन ग्रुप अगर रहेगा तो फॉस्फेटिडिक एसिड, अगर इथेनॉलअमीन ग्रुप है तो हो जाएगा फॉस्फेटिडिल इथेनॉलअमीन, अगर कोलिन ग्रुप है तो हो जाएगा फॉस्फेटिडिल कोलिन, अगर सेरीन ग्रुप है तो फॉस्फेटिडिल सेरीन, अगर ग्लिसरॉल ग्रुप है तो फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। ये हो जाएगा फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। इसके बाद अब हम और 2 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो हमारा फॉस्फोलिपिड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें आता है मायो आइनोसिटॉल। ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मायो आइनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर में इसमें हमको फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ फॉस्फेट ग्रुप आता है 4,5, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ फॉस्फेट ग्रुप आएगा। बाकी जो लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे OH H, यहाँ पे H आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट कार्बन है यहाँ पे ऊपर में OH और यहाँ H आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के यहाँ से ये फॉस्फेट के साथ मेन स्ट्रक्चर में ज्वाइन होगा, यहाँ पे होता है HNOH। ये है मायो आइनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट का स्ट्रक्चर। और जब ये फॉस्फोलिपिड बनाता है तो इसका नाम हो जाता है फॉस्फेटिडिल मायो आइनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड का। लास्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। जो स्ट्रक्चर है वो है फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल और इससे जो फॉस्फोलिपिड डेवलप होता है इसका नाम है कार्डियोलिपिड। इसका नाम है कार्डियोलिपिड। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं आप ऊपर वाले पोर्शंस को रब कर दे रही हूँ।
ध्यान से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आएगा CH2, यहाँ पे है CHOH, ये थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे CH2 होगा। फिर यहाँ पे फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल है, इसीलिए यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो यहाँ पे OPO, यहाँ पे O- हो गया, ये फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2O। यहाँ पे ये जो सेकेंड टाइम पे जो ग्लिसरॉल है, इस सेकेंड टाइम के ग्लिसरॉल पे यहाँ पे फैटी एसिड जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ये ऑक्सीजन होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो सकता है ये R1। ये है R1 फर्स्ट एल्काइल, और ये हो जाएगा R2, ये हमारा फर्स्ट फैटी एसिड, और ये होगा हमारा सेकेंड। तो ये जो बेसिक जो ग्रुप था, ये ग्रुप था फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। अब ये स्ट्रक्चर एज अ हेड ग्रुप अगर फॉस्फेट में ज्वाइन होता है तो इसका नाम हो जाएगा कार्डियोलिपिड। तो हमने टोटल 7 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। पहला है फॉस्फेटिडिक एसिड, सेकेंड है हमारा इथेनॉल अमीन जोड़ा था तो फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन बना, सेरीन बना, सेरीन के बाद बना है आपका कोलिन बना है, ग्लिसरॉल बना है, कार्डियोलिपिन बना है, और इसके पहले हमने मायोआइनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। तो 7 स्ट्रक्चर्स है जो कि एज अ मेम्ब्रेन वर्क कर सकता है या मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड में काम करता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ा, इसमें जो बेसिक बैकबोन था वो बेसिक बैकबोन होता था ग्लिसरॉल का, और इस ग्लिसरॉल में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है और उसमें हम हेड ग्रुप को बदल बदल के 7 टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं। अब हम सेकेंड वेराइटी पढ़ेंगे लिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स का, वो है स्फिंगोलिपिड। तो अब स्फिंगोलिपिड में पढ़ेंगे, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। स्फिंगोलिपिड मतलब अब जो बेसिक बैकबोन हो जाएगा वो होगा हमारा स्फिंगोसाइन का। तो हेडिंग डाल लीजिए स्फिंगोलिपिड। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर वो है स्फिंगोसाइन या स्फिंगोसिन। स्ट्रक्चर का नाम है स्फिंगोसिन। अब स्फिंगोसिन जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से एल शेप का होता है, ये इस तरह से शेप का होता है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन होगा। सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे फैटी एसिड जुड़ा होगा। थर्ड कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप विथ हेड ग्रुप, जैसा अभी हमने ग्लिसरॉल के साथ पढ़ा था वैसे ही इसमें फॉस्फेट ग्रुप विथ हेड ग्रुप होगा। पर यहाँ पे जो बेसिक मॉलिक्यूल है या बेसिक स्ट्रक्चर है वो होगा स्फिंगोसिन का। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल का। तो स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 कार्बन हैं। तो सबसे पहले हम 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। फर्स्ट कार्बन में यहाँ पे प्रेजेंट होता है OH ग्रुप, ये ज्वाइंट होता है सिंगल बॉन्ड से CH, इसके बाद आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है CH, इसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड से CH2। ये CH2 जो है ये CH2 टोटल 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 12 CH2 मॉलिक्यूल के बाद आखिरी में आ जाता है CH3। यह है फर्स्ट कार्बन में एक OH ग्रुप, यहाँ पे H, यहाँ CH, CH, CH2, 12 CH2 रिपीट होगा और उसके बाद आएगा CH3। अब ये जो सेकेंड पोजीशन है यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज्वाइन करने के बाद हमको यहाँ ज्वाइन करना होता है NH, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसके बाद
यहाँ पे मैंने कहा कि सेकेंड कार्बन में फैटी एसिड जुड़ता है, तो फैटी एसिड कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा फैटी एसिड। तो ये सेकेंड कार्बन पे फैटी एसिड्स ज्वाइन हो गया। यहाँ पे लास्ट कार्बन जो है वो CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हो सकता है आपका फॉस्फेट ग्रुप विद हेड ग्रुप्स। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे आपका आएगा हेड ग्रुप। ये है बेसिक स्ट्रक्चर स्फिंगोसीन मॉलिक्यूल का। अब इस स्फिंगोसीन मॉलिक्यूल में जब जब हम हेड ग्रुप्स को बदलते जाएंगे, जैसा हमने फॉस्फेटिडिक एसिड में हेड ग्रुप्स को चेंज किया और 7 वेराइटीज ऑफ फॉस्फेटिडिक बनाया है, उसी तरह हम स्फिंगोसीन के भी हेड ग्रुप्स को चेंज कर देंगे तो हम 5 वेराइटीज ऑफ स्फिंगोलिपिड बना सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्फिंगोलिपिड। कहीं कहीं पे इसको स्फिंगोफॉस्फोलिपिड भी बोला जाता है। तो ये हम अभी पढ़ेंगे। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर स्फिंगोसीन का याद करना है और उसके बाद अब हम हेड ग्रुप्स को एक एक करके आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट हेड ग्रुप स्फिंगोसीन में जुड़ेगा वो है हाइड्रोजन। स्फिंगोसीन मॉलिक्यूल का यह है हाइड्रोजन एज अ हेड ग्रुप और स्फिंगोलिपिड जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड होगा उसका नाम होता है सेरामाइड। मतलब आप अगर हेड ग्रुप्स में सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ते हैं और जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उस स्ट्रक्चर का नाम है सेरामाइड। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम जोड़ेंगे फॉस्फोकोलिन। देखो फॉस्फो ग्रुप हम पहले बोल रहे हैं, फॉस्फोकोलिन बोल रहे हैं, मतलब फॉस्फेट ग्रुप पहले जोड़ लेना है। फॉस्फेट ग्रुप में यहाँ पे आ जाएगा PO, यहाँ पे O, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से आ जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद हम बोल रहे हैं कोलिन। अभी हमने कोलिन का स्ट्रक्चर पढ़ा, यहाँ पे होता है CH2, यहाँ पे होगा N और यहाँ पे लगाएंगे CH3 जो 3 बार रिपीट होगा। या नाइट्रोजन में 3 जगह पे इस तीनों साइड में CH3 प्रेजेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोकोलिन का। ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोकोलिन और फॉस्फोकोलिन से जो स्फिंगोलिपिड बनेगा उसका नाम है स्फिंगोमाइलिन। जो स्ट्रक्चर बनेगा इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्फिंगोमाइलिन। नेक्स्ट हम जोड़ते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल, वो है आपका ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब हम जोड़ रहे हैं, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या जोड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट एज अ हेड ग्रुप जोड़ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको याद होगा। ग्लूकोज यहाँ से जुड़ जाएगा C1 से, HOH, OHH, सॉरी HCH2OH, ये है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे सेरेब्रोसाइट। सेरेब्रोसाइट। अब हम अगर 2 कार्बोहाइड्रेट को जोड़ते हैं, ये इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के रिंग्स होते हैं। अगर हम 2 कार्बोहाइड्रेट को जोड़ रहे हैं, मतलब हम जोड़ रहे हैं डाइसैकेराइड को, अगर आप डाइसैकेराइड को जोड़ रहे हो तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं लैक्टोसिल, लैक्टोसिल सेरामाइड। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे
लैक्टोसिल सेरामाइड जब हम जोड़ रहे हैं 2 डाइसैकेराइड यूनिट। और अगर आप कॉम्प्लेक्स सैकेराइड जोड़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स सैकेराइड मतलब ये सिंपल लीनियर सैकेराइड था या लीनियर ट्राइसैकेराइड है, और इस ट्राइसैकेराइड में अब अगर हम ब्रांचिंग कर दें, सपोज यहाँ पे हम और एक ब्रांच बना देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इसमें जुड़ गया, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एडजॉइनिंग। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड। अगर कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड इसमें ज्वाइन हो रहा है तो इसका नाम हो जाता है गैंग्लियोसाइड। ये हो जाएगा गैंग्लियोसाइड GM2। तो ये है आपके फॉस्फोलिपिड में स्फिंगोलिपिड। अगर हम लिपिड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम मेम्ब्रेन लिपिड में 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स पे पढ़ रहे हैं। एक है जिसपे बैकबोन ग्लिसरॉल हो और दूसरा है जिसमें बैकबोन स्फिंगोसाइन हो। तो हमने इस पहले जो पढ़ा था उसमें बैकबोन से ग्लिसरॉल पढ़ा था, और ये जो है इसमें स्फिंगोसाइन मॉलिक्यूल है। स्फिंगोसाइन मॉलिक्यूल में अगर आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो नाम हो जाएगा सेरामाइड। अगर आप फॉस्फोकोलिन जोड़ रहे हो तो नाम हो जाएगा स्फिंगोमाइलिन। अगर ग्लूकोज जोड़ रहे हो तो नाम होगा सेरेब्रोसाइड। नेक्स्ट आता है डाइसैकेराइड जिसमें हम पढ़ते हैं लैक्टोसिल सेरामाइड, और अगर कॉम्प्लेक्स है ओलिगोसैकेराइड है तो ये हो जाएगा गैंग्लियोसाइड। तो ये कंप्लीट होता है हमारा मेम्ब्रेन लिपिड्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड का क्लासिफिकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।